हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं उमेश शुक्ला और आप देख रहे हैं 24। आज हमारे साथ ऐसे खास मेहमान जिन्हें देखना हम हमें हर किसी को पसंद है। ऐसे दो टैलेंटेड खास मेहमान हैं और इनके किरदार हमेशा हमें याद रह जाते हैं, हमेशा हमारे दिलों के बड़े करीब होते हैं और बॉम्बे से काठमांडू का जो कनेक्शन है उसे लेकर आ रहे हैं। सो प्लीज वेलकम अमित शेयाल एंड गोपाल दत्त सर। नमस्कार। हाय हाय उमेश, हाय। हाउ आर यू? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि एक एक्साइटमेंट बनी हुई है काठमांडू कनेक्शन की कि क्या है कनेक्शन और कब हमारे बीच आएगा। एक एक्साइटमेंट का कहा जाए एक माहौल बना हुआ है इसे लेकर। तो अमित सर, पहले हमें ये बताइए कि क्या है ये कनेक्शन, कुछ उसके बारे में बताइए। ये कनेक्शन ही तो सब है यार, यही बता दूंगा तो कैसे चलेगा। बट एक एक थोड़ा ज्यादा कुछ रिवील करे बगैर मैं बता देता हूँ कि मैं एक डीसीपी समर्थ कौशिक का कैरेक्टर निभा रहा हूँ इसमें। जी। और तो एसेंशियली स्टोरी जो है वो थ्रिलर है, एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है। और एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो करते करते ऐसा पता चलता है कि अरे इसकी कड़ी तो कहीं और भी जुड़ी हुई है। फिर उस कड़ी तक पहुंचने के बाद लगता है कि ये तो कहीं और भी जा रहा है। तो वो जा रहा है काठमांडू कनेक्शन की तरफ। और रीजन उसका बॉम्बे ब्लास्ट है जो 93 में हुआ था। तो एक फिक्शनल स्टोरी है, इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स। इस तरीके से कह सकते हैं कि अलग अलग जितने कुछ ट्रू इवेंट्स हैं जिनके एपिसोड्स को उठा के जोड़ के एक स्टोरी बनाई गई है। और एक प्रॉपर पॉट बॉयलर है, एक थोड़ी हट के थ्रिलर है। इसके अंदर रोमांटिक एंगल्स भी हैं और वेंजेंस भी है। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पैकेज है काठमांडू कनेक्शन। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसकी झलक हमने देख ली और इसी यही वजह है कि जो एक्साइटमेंट का लेवल है लोगों का भी बढ़ गया है। गोपाल सर, हमें ये बताइए कि कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई? क्योंकि आप काफ़ी अलग-अलग किरदारों को करना आपको पसंद है, तो आपकी कैसे इस जर्नी से आप कैसे जुड़े? मैं और अमित और जो पूरी टीम थी, जो डायरेक्टर है सचिन पाठक, हम हुँ, इससे हुँ। पहले एक शो हमने साथ में किया सोनी लिव के लिए, सिंपल मर्डर। जी, जी, जी। उसके बाद सचिन और चार पिक्चर्स ये लेके आए दूसरा ऑफर, जो बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर था जो मैंने सिंपल मर्डर में किया था। उससे बिल्कुल मतलब ऐसा 180 डिग्री बिल्कुल अलग एक कैरेक्टर, एक किरदार था और कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो उन्होंने मुझे बोला आप करेंगे? तो सारे ही कारण थे हाँ बोलने के, तो मैंने हाँ बोल दिया। मेरी सर, मोहब्बत आपका में बताइए। लिया इन्होंने झूठ। मेरी मोहब्बत में आके कहाँ करा इन्होंने, झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये तो है। मैंने बोला भाई कौन है? अमित सियाल है। मैंने कहा बस पैसे भी कम कर लो चाहो तो। ये नहीं मानता मैं, ये नहीं मानूंगा। अमित सर, एक हाँ। लीडिंग के तौर पर आना और कहा जाए सचिन पाठक जी, जो कि काफ़ी उनका काम हमने रिसेंटली बहुत ही उम्दा कहा जाए डायरेक्टर है। उनके साथ एक लीडिंग तौर पर आना, क्या कुछ फ़ील था, क्या कुछ प्रेशर था उस वक़्त? कुछ उसके बारे में बताइए हमें। नहीं यार, आई थिंक प्रेशर तो उन लोगों ने जब मुझे चुना होगा तो उन पे होगा, मेरे ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं था। और मुझे मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना इतना बहादुरी के साथ मुझे चुना लीड करने के लिए। और मैं यार मतलब जोक्स असाइड, मैं इस तरीके के प्रेशर ना लेता नहीं हूँ यार। हुँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं इन सब चीजों को प्रेशर देने का। मैं हम एक्टर्स हैं, हमको आप कोई भी काम दोगे तो वो उसमें भी उतनी ही ऑनेस्टी जाएगी जितना कि एक लीड रोल निभाने में जाएगी। और प्रिपरेशन भी उतनी जाती है, सब कुछ उतना ही होता है। तो ये सब बेमाने प्रेशर्स हैं लेने के लिए। मैं तो जिंदगी का प्रेशर नहीं ले रहा हूँ, तो मतलब काम करने का प्रेशर क्यों लूंगा जिसमें मुझे मजा आता है करने में। तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। हाँ, एक सर्टेन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हुँ। और वो भी आई थिंक कुछ इनिशियली थोड़ा दो 10-12 दिन काम करने का निकल जाती है, क्योंकि आप रम जाते हो अपने काम के अंदर। प्लस जैसे कि गोपाल ने कहा कि टीम जो है वो हम सब पहले एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं। एक सर्टेन कंफर्ट फैक्टर है हुँ। जिसके अंदर कि आप बिना आप हिचकिचाहट के अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं और डिस्कशंस कर सकते हैं और
और एक ऑनेस्ट अप्रोच रख सकते हैं काम के प्रति। तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है वो। और वो हम सारे एक्टर्स को मिला। गोपाल भी उनके साथ पहले काम कर चुके हैं, हुँ। अब तो ऐसा कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, इनफैक्ट कोई भी प्रेशर नहीं। फिर भी कहा जाए अमित सर आपने लंबा वक़्त इंडस्ट्री को दिया है, बहुत फ़िल्मों या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आपने काम किए। बट नहीं डिजिटली नहीं, जहाँ आप मैंने लंबा वक्त अपने आप को दिया, इंडस्ट्री को नहीं दिया भाई। इंडस्ट्री का कोई बिल्कुल, दोष नहीं बिल्कुल। है बिल्कुल, आपने इसमें। लंबा वक़्त खुद को दिया, यही वजह है कि आप निखर कर हमारे बीच आए, हमारे सामने आए। और अ लेकिन डिजिटल का जो आज फेज़ चल रहा है, डिजिटल की आज दुनिया में हम पूरी तरह घुस चुके हैं, हम बड़ा ही प्यार दे रहे हैं एक्टर्स को। किस तरह इन सारी फैक्टर्स को आप देखते हैं? किस तरह? इन सारी चीज़ों को देखते हैं आप जिस तरह डिजिटली एक्टर्स को इतना प्यार मिल रहा है, इतना पहचान मिल रही है। एक्टर्स को ही नहीं मिल रहा है, तो सबको मिल रहा है। राइटर्स को मिल रहा है, नए जी, प्रोड्यूसर्स को मिल रहा है, म्यूजिशियंस को मिल रहा है, और भी जितने भी टेक्नीशियंस हैं, डीओपीज हैं, सबको मिल रहा है। और ये तो होता ही है कि एक नया एवेन्यू जब खुलता है जिसके अंदर कंटेंट ड्रिवन हो, स्पेशली वो एवेन्यू, हुँ, तो उसके अंदर फिर ज्यादा वो जो एक स्टार सिस्टम बना हुआ है हमारे देश में बड़े सालों से, वो थोड़ा सा हट के फिर उससे काम होना शुरू हो जाता है। तो जो लोग विंग्स में वेट कर रहे थे कुछ मिलने का, कुछ करने का, उनको हुँ, काम मिलता है तो फिर वो अपना हुनर दिखाते हैं। ये स्वाभाविक सी बात है, ये होना ही था और यही हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ा फायदा जो है वो ऑडियंसेस का हो रहा है, क्योंकि उनको तरह तरह का कंटेंट देखने को मिल रहा है और तरह तरह की परफॉर्मेंसेस, नए नए टैलेंट को एंजॉय करने का मौका मिल रहा है। तो अच्छा ही है, सब बहुत पॉजिटिव है। बिल्कुल, बहुत पॉज़िटिव और हम भी थैंकफुल हैं कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हमें इतने सारे टैलेंटेड एक्टर भी हमारे सामने हैं। लेकिन फिर भी कहा जाए तो गोपाल सर आपसे भी सवाल रहेगा, क्या क्या रोक कर रखा था ऐसे एक्टर्स, ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स जो कि इतनी कहा जाए एक धमाके के साथ बाहर आए? क्या फैक्टर्स जो बाँध कर रखते थे फीचर फ़िल्मों में? यार फीचर फिल्मों का मुझे लगता है इतना हीरो सेंट्रिक है ना सब कुछ कि आप हुँ, हुँ, एक हीरो है उसी की कहानी देख रहे हैं। हुँ, जबकि डिजिटल में आप अ, कई कहानियाँ एक साथ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। ये ऐसा नहीं बिल्कुल। है कि एक उसी के अराउंड सब कुछ है। एक्चुअली डिजिटल में पहली बार हम कहानी देख रहे हैं। नहीं तो अभी तक हम हीरो दे की कहानी देख रहे थे हुँ, कि हीरो के साथ क्या हो रहा है। बट अभी कहानी क्या है और वो किन-किन पात्रों के साथ क्या-क्या हो रहा है, डिजिटल कंटेंट ने थोड़ा-सा इसको खोला है, इसको एक्सप्लोर किया है। उस वजह से इतने सारे एक्टर्स को और इतने सारे राइटर्स को मौका मिला है और इंटरेस्टिंग काम एक देखने को मिल रहा है ऑडियंस को, जो नहीं तो जो लीक बनी हुई थी सब उसी लीक पे चल रहे थे और उसी तरह का काम कर रहे थे। सडनली एक अलग तरह का प्लेटफ़ॉर्म, अलग तरह का वर्किंग स्पेस, अलग तरह का ज़रिया मिला आपको अलग-अलग कहानियाँ कहने का। तो हुँ, उसी का ये वो है कि आपको अलग-अलग तरह के एक्टर्स, अलग-अलग तरह की सीरीज़ देखने को मिल रही है। बिल्कुल। सो अमित सर बात करें अगर इस बार डीसीपी के अवतार में नज़र आएँगे जैसा कि आप आते हैं, लेकिन इस बार एक अलग ही ओहदा है, एक अलग ही ऑरा आपका नज़र आ रहा है। तो क्या कुछ प्रिपरेशन आपकी रही और कब शूट हुआ उसके बारे में कुछ बताइए आप? यार प्रिपरेशन ये थी कि मुझे सचिन ने बोला कि आप बहुत जवान लग रहे हैं इस रोल के लिए। तो ओके, मैंने कहा तो रुको थोड़ा बुड्ढा होके दिखाता हूँ। तो, थोड़ा अपने ऊपर फिजिकली काम किया ओके। और बाकी तो वही नॉर्मल प्रोसीजर होता है, वो हर हर प्रोसेस जो है वो एक एक मतलब एक प्रोफार्मा तो होता नहीं किसी प्रोसेस का। तो हुँ, हुँ। इसमें ये है कि कोशिश यही करी गई कि जो पुलिस वाला है वो तो ठीक है, वो मतलब, लेकिन वो जो इंसान यूनिफॉर्म के अंदर है वो कौन है? हुँ, तो वो वो आपका डिस्कशंस के साथ आता है, अपने डायरेक्टर के साथ, राइटर्स के साथ। अ, बहुत बार फ्लोर पे जाने के बाद वो एक्टर्स आपको कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उनके साथ आता है। तो एक बहुत ही सिनर्जेटिक प्रोसेस रहता है, वो हर एक में ऐसा ही रहता है। तो उसी तरीके के प्रोसेस को और थोड़ा ऑर्गेनिकली काम करना चाहिए, उसमें उसमें रश नहीं करना चाहिए और वही किया गया।
उसके अंदर। गोपाल सर, आप बताइए कि आपके कैरेक्टर के लिए कुछ खास प्रिपरेशन रही? क्या कुछ रहा उसके बारे में बताइए कुछ? यार जो नॉर्मल प्रिपरेशन है वो तो होती है कि ओके। आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो और आप उसको समझने की कोशिश करते हो कि ये जो हुँ, कैरेक्टर है ये क्या कैसा दिखता होगा, कैसा सोचता होगा, इसके क्या आइडियाज होंगे अबाउट हिज वर्क, अबाउट हिज लाइफ। हुँ, हुँ। उसके बाद आप देखते हो कि अगर मैं ये कैरेक्टर हूँ तो मैं कैसे करूँगा। तो वही जो नॉर्मल एक्टर्स का प्रोसीजर होता है वो सब था। ओके। बट थोड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, जैसे मैंने पहले ही बताया कि पुराना जो कैरेक्टर था उससे बिल्कुल ही 180 डिग्री अपोज़िट था। अलग हुँ, था, ऑपोजिट था। तो वो सब थोड़ा-सा ढालने में उसको थोड़ा काम किया और आई होप कि वो ठीक लगेगा जनता को। अरे बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल अच्छा ठीक किया लगे। यार गोपाल जी, आपने बहुत अच्छा किया यार। गोपाल सर, आपने ज़िक्र किया कि अमित सर की वज़ह से आपने मतलब कहा जाए कोलैब किया फिर से। ख़ैर मज़ा जैसा आप लोग का बॉन्ड नज़र पकड़ आ रहा लिया है। इसने पकड़ लिया, फंस गया बात। इसने बात पकड़ ली अभी। तो क्या ख़ास है आप दोनों को जो करीब लाता यार बहुत अच्छी दोस्ती है और है? हुँ, बहुत सारे जो हमारे टॉपिक हैं बात के वो बहुत कॉमन है। हुँ, मतलब हुँ। हम दोनों कॉमन इंटरेस्ट है हमारी चीजों के। अब वो क्या चीजें हैं वो नहीं बताऊंगा, लेकिन लेकिन बहुत अच्छी दोस्ती और एक कंफर्ट जोन है और एज एन एक्टर एक दूसरे की रिस्पेक्ट है। तो वो उतना काफी होता है यार। और फिर काम यार करने में अगर आपको दो लोगों में ना उमेश, क्या अच्छा यही होता है कि जब वो एक दूसरे के साथ बैठे, भले हुँ, ही वो काम पे सेट पे बैठे हों या अपने होटल के रूम में बैठे हों या नीचे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हो साथ में, हुँ। आप समय बिताते हो किसी के साथ और आपको वो समय बिताना अच्छा लगता है। तो आई थिंक हम दोनों को एक दूसरे का समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। तो वही है, मोहब्बत इसको बोलते हैं, मोहब्बत, लव। बिल्कुल। सो जल्द ही सोनी लिव पर स्ट्रीम होने वाला है। क्या कुछ फाइनली कहना चाहेंगे आपके फैन्स से? हमारे व्यूअर्स जो हैं उन्हें क्या कुछ मैसेज आप दोनों देना गोपाल जी प्लीज आप ही बोलिए। मैं यही कहना जो आप पहला सवाल पूछ रहे थे ना कि काठमांडू कनेक्शन क्या है, तो ये मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि देखें और पता करें कि काठमांडू कनेक्शन क्या है। और अगर आप नहीं पता करेंगे तो फिर क्या पॉइंट है ये इंटरव्यू देखने का आपका? इंटरव्यू देखने से अच्छा शो देख लो यार। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच हमसे बात करें। होप कि जो सवाल का जवाब आपने पहला ही सवाल था काठमांडू का क्या कनेक्शन है, उसे देखने के लिए हम ज़रूर सोनी लिव पर जाएँगे और 23 अप्रैल बिल्कुल मैं सही हूँ? 23 अप्रैल जी जी एकदम। जी। जी, तो 23 अप्रैल को काठमांडू कनेक्शन आप ज़रूर देखें और जैसा कि हमेशा आप दोनों को प्यार मिला है, आगे भी प्यार मिलता रहे। थैंक यू सो मच हमसे बात थैंक थैंक यू यू उमेश। उमेश, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।